हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बीआरएम डिपार्टमेंट के बारे में। बेसिकली क्या काम रहता है बीआरएम डिपार्टमेंट में, किस तरीके का काम होता है, क्या फील्ड वर्क होता है या नहीं होता है, और बीआरएम डिपार्टमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और उसी चीज़ के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। एचडीएफसी में बीआरएम डिपार्टमेंट है, ठीक है, और बहुत सारे बैंक्स में बीआरएम डिपार्टमेंट है, कहीं पे उसी का नाम ईआरएम डिपार्टमेंट है। सिमिलरिटी है, बीआरएम और ईआरएम सेम ही होता है, बट क्या काम होता है बीआरएम डिपार्टमेंट में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली वीआरएम, ठीक है। बीआरएम बोले तो वर्चुअल वर्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर एक शब्द आपने ये वर्चुअल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर आप इस शब्द को समझ गए वर्चुअल को, तो आपको ये पूरी मीनिंग समझ आ जाती है कि बीआरएम डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। बीआरएम डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप वर्चुअल का मतलब होता है एवरीथिंग इज डिजिटल। वर्चुअल मतलब जहां पे आपका सब कुछ डिजिटल है। सेकंड, वर्चुअल का मतलब होता है आपका कि ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटल ऑनलाइन, ठीक है। डिजिटल ऑनलाइन में देखिए सिमिलरिटीज है, डिजिटल ऑनलाइन सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बट वर्चुअल का मतलब होता है डिजिटल, मतलब एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्चुअल मैंने बताया ना, डिजिटल डिजिटल दुनिया या फिर ऑनलाइन, ठीक है। मतलब कह सकते हैं वर्चुअल में फील्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है। अब आप ऑनलाइन या डिजिटल से आप समझ गए कि हाँ सर सब कुछ ऑनलाइन है, मतलब वर्चुअल है। वर्चुअल जहां पे आपका फेस टू फेस मीटिंग्स ना होंगी, फेस टू फेस नहीं, कोई काम नहीं होता फेस टू फेस, ठीक है। सब कुछ होगा तो आपका ऑनलाइन होगा। कस्टमर से डील होगी ऑनलाइन होगी, सेल्स होगा ऑनलाइन होगा, सर्विस प्रोवाइड करनी है ऑनलाइन होगी। सारी चीजें जो भी ऑनलाइन डिजिटली प्रोवाइड की जाती हैं वो होते हैं वर्चुअल काम्स, ठीक है, जो सब डिजिटल होते हैं। जहां पे कोई फिजिकल मीट नहीं हो रही है, फेस टू फेस मीटिंग नहीं हो रही है, वो सारे काम हम वर्चुअल में डाल देते हैं, ठीक है। इसको वर्चुअल बोलते हैं कि जहाँ पे कोई फेस टू फेस काम नहीं है। सिंपल थॉट है कि वर्चुअल क्लियर हुआ आपको। अब वर्चुअल जब आपको क्लियर होता है तो आप समझ लीजिए कि बीआरएम डिपार्टमेंट का सर क्या काम रहता है। तो अब बीआरएम डिपार्टमेंट का सबसे पहले जो वर्क रहता है, अगर हम फर्स्ट बात करें तो बीआरएम डिपार्टमेंट में कॉलिंग वर्क होगा आपका, कॉलिंग वर्क, ठीक है। पर डे कॉलिंग होगा, पर डे। अब कॉलिंग की बात करें तो हो सकता है कि आपका बैंक में 100+ डायल्स का हो, डायल्स अलग होता है, ठीक है, 100+ डायल्स का हो। कनेक्टेड कॉल हो सकता है आपका 40+ कनेक्टेड कॉल हो, कनेक्टेड कॉल्स पर डे हो सकता है आपको सेल्स करना हो। बीआरएम डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है ना, सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है। ये समझ लीजिए बीआरएम डिपार्टमेंट मतलब एक यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूं मैं, सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। जो बीआरएम मतलब वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर जो है, आरएम, बी हटा दीजिए, बी मतलब सब कुछ ऑनलाइन, आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर। आप जो रिलेशनशिप मैनेजर बन रहे हैं वो ऑनलाइन डिजिटली सब कुछ काम होगा। काम किस पर होगा, कॉलिंग वर्क, मतलब फोन कॉल, सिस्टम कॉल समझ लीजिए। फोन कॉल्स तो नहीं होता है, सिस्टम कॉल होता है, सिस्टम देता है बैंक आपको वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में, फिलहाल इसको समझ लीजिए। पर डे आपका 100 डायल्स, 100+ कॉल्स का डायल्स, 40+ कनेक्टेड कॉल। हो सकता है आपका टॉक टाइम भी मांगा जाए यहाँ पे। टॉक टाइम हो सकता है आपको 2 घंटे, 2 आवर्स, या फिर आपको 3 घंटे मांगा जाए, ठीक है। इतना ये पर डे ये कॉलिंग सिस्टम है। अब पहले हम कॉलिंग पे बात करते हैं। फर्स्ट मैंने बोला कॉलिंग वर्क होता है, ठीक है। अब कॉलिंग वर्क बोला है। दूसरा मैंने यहाँ पे कॉलिंग वर्क जो होता है वो सर्विस के लिए भी होता है, सेल्स के लिए भी होता है। दोनों चीजों की हम बात करेंगे बीआरएम डिपार्टमेंट में, ठीक है। कॉलिंग वर्क पे हमारी बात होगी। सेकंड अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जो कॉलिंग वर्क होता है। ये तो आप समझ गए कि हाँ सर कॉल पे काम रहने वाला है, फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिस में बैठ के करेंगे, ठीक है। अब कॉलिंग जो वर्क होता है, सेकंड टॉपिक है, उसमें सेल्स भी करनी होती है। सेल्स का टारगेट कितना हो सकता है ये भी बहुत लोग पूछते हैं, सर सेल्स का टारगेट एक बार बताइए। चलिए फर्स्ट पॉइंट, सेल्स का टारगेट मैंने बोला सबसे पहले 100+ डायल्स।
डायल्स का मतलब होता है कि डायल दिखने चाहिए कि इतने तुमने डायल करे, कनेक्टेड कॉल होने चाहिए कि 40 कस्टमर से तुम्हारी बात हुई, प्लस आपका देखा जाए तो प्लस आपका 2 से 3 घंटे होना चाहिए कि आपके कस्टमर से बात क्या हुई, ठीक है। अब सेल्स टारगेट में आपको एफडी भी बनाना होता है पर डे, हो सकता है आपको ठीक है पर डे एफडी न्यू अकाउंट भी ओपन कराना होता है, ठीक है, न्यू अकाउंट। उसके साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड एमएफ कराना होता है, डीमैट कराना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको गोल्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जितने तरीके के लोन होते हैं यहाँ पे लोन्स लिख देते हैं, लोन्स कराना होता है। इन्वेस्टमेंट जितने तरीके के हो गए वो सब कराने होते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जितने तरीके के, एमएफ हो गया, एफडीज हो गई, या फिर कोई और। उसके साथ साथ अब थर्ड पॉइंट ये सब हो गया, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, एनसीए जिसको बोलते हैं न्यू अकाउंट, ठीक है, एनसीए कराना होता है। अब आपका फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं कि आपको इंश्योरेंस भी कराने होते हैं, जितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं वो सब कराने होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको सर्विसेज देनी होती है। कॉल करेंगे, आप बोलेंगे सर कोई बैंक से रिलेटेड कोई क्वारीज तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है बैंकिंग में हमारी, है ना। आपको उसके साथ साथ कार्ड्स पे भी काम करना होता है। 6 पॉइंट हो गया आपको कार्ड्स, बीआरएम डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कार्ड्स में आपका सीसी, डीसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड हो गया, मतलब फॉरेन जाने के लिए जो विदेश में लोग जाते हैं उनके लिए फॉरेक्स कार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स का ये काम होता है। पर डे टारगेट सेल्स का काफ़ी रहता है, डेली 5-6 लाख की एफडी बनाना, एक नया अकाउंट हो गया। मंथली एक्टिवेशन, पर डे एक्टिवेशन, पर डे एक्टिवेशन में आपका एफडीज वगैरह कोई ना कोई प्रोडक्ट करिए, कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं आप, न्यू कार्ड, न्यू क्रेडिट कार्ड एनसीसी कर सकते हैं, और सीसीयू क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, डीसीयू कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम रहते हैं बीआरएम डिपार्टमेंट के। अब ठीक है, बीआरएम डिपार्टमेंट में 2 चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तीसरा अगर हम कोई पॉइंट ऐड करते हैं तो वो मैं थोड़ा जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। देखिए, कस्टमर के साथ आपको डील्स करनी है, सेल्स करना है, सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। बीआरएम में कॉलिंग वर्क रहने वाला है, ये भी आप समझ गए। फेस टू फेस नहीं जाना है, फिजिकली मीट नहीं करनी है, सिर्फ कॉल्स पे ही सारे काम होंगे। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जो थर्ड पॉइंट है, आपकी जो कॉल्स होती है ना, कॉल्स को आपके ऑडिट किया जाता है, तो आपको प्लीज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, रॉन्ग इन्फो कस्टमर को बिल्कुल नहीं देना है। ऑडिट में आ जाएंगे आप, कस्टमर से कोई भी गलत डील नहीं करनी है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके या फिर बातों में फंसा के आप ऑडिट में आ जाएंगे। किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर कस्टमर ने ठीक है, अगर कस्टमर ने क्लेम कर दिया, मेल कर दिया कोई, ठीक है, एब्सकॉन्डेड मेल होता है, वो मेल कर दिया तो आपकी भैया जॉब पे खतरा है। हो सकता है आप टर्मिनेट हो जाए फेक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बिल्कुल, उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और भी एलिगेशंस लग सकते हैं, और भी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यार कॉल्स पे ऑडिट में ना आ जाए। ऑडिट डिपार्टमेंट होता है तो आपको कॉल्स प्रॉपर सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देना है। बीआरएम डिपार्टमेंट में कॉल्स का काम रहने वाला है। तो जो रिलेशनशिप मैनेजर, टारगेट प्रेशर भैया बहुत आता है। कॉलिंग का काम आप समझते हो ना, हेडफोन लगा के बैठे रहो, आपको एक सिस्टम मिलेगा, लैपटॉप मिल सकता है, डेस्कटॉप मिल सकता है, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑफिस में पूरा जॉब होती है, बैंक में भी बीआरएम डिपार्टमेंट होता है, तो बैंक में कॉलिंग का काम होता है, ठीक है। सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, कॉल्स पे नए अकाउंट खोलो, इन्वेस्टमेंट करो, सारी चीज़ें ये सब। अब बीआरएम डिपार्टमेंट जो पूछ रहे थे ना, एचडीएफसी में यही काम होता है बीआरएम का। और आईसीआईसी में आप आते हैं तो ईआरएम डिपार्टमेंट, कहीं पे इसको बीआरएम ईआरएम डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें प्रॉपर देखिए, सबसे अच्छा क्या है ना, ऑफिस वर्क है, एसी में बैठ के काम करेंगे। टारगेट प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे टीम लीडर होते हैं, क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर हेड, इस तरीके के अच्छी अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है। आप भी जाएंगे तो बीआरएम में हो सकता है आपका ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर 2 हो, डिप्टी मैनेजर 1 हो, मैनेजर 1 हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग होती है। ओवरऑल बीआरएम डिपार्टमेंट एक इसलिए अच्छा डिपार्टमेंट है कि हाँ, सेल्स टारगेट का प्रेशर रहेगा, सर्विसेज का प्रेशर रहेगा, कस्टमर को से ऑनलाइन डील करना, मतलब कॉल्स पे डील करना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल स्कैम बहुत होते हैं, फ्रॉड कॉल्स बहुत होती हैं कस्टमर के साथ, ठीक है। तो कस्टमर जल्दी ऑनलाइन डील नहीं करते, लेकिन
जब आप BRM बनते हैं तो आप उनके पर्सनल RM भी बन जाते हैं, और आप अपने कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड होता है, शेयर कर सकते हैं कस्टमर से, ठीक है। तब कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि यहाँ जेन्युइन पर्सन है, मेरा पर्सनल RM है या फिर BRM डिपार्टमेंट से है, बैंक के तो बात करनी चाहिए। तो कस्टमर को बार बार ब्रांच नहीं आना पड़ता है, कस्टमर का भी बेनिफिट है। कस्टमर से आपका डायरेक्ट कनेक्ट है, वो आपको कॉल करेगा, अरे यार मिस्टर XYZ, मुझे ये होम लोन के बारे में जानना है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, आपने सब डिटेल दे दी, आपने उनका ऑनलाइन प्रोसेस करा दिया, एप्लीकेशन जो थी ऑनलाइन डलवा दी होम लोन की अपने कोड पे, तो आपका बिजनेस भी काउंट हो गया, आपने अच्छी डील भी निकाल ली, उनके कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्वारी है वो भी सॉल्व करी। तो BRM डिपार्टमेंट बेसिकली वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, वर्चुअल जो सब कुछ डिजिटली है भैया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑनलाइन जो सब काम होते हैं, कॉल्स पे जो काम होते हैं, 2-4 टॉपिक, वो सब ऑनलाइन कॉल्स पे जो काम होते हैं, सेल्स जो होती है, इसमें सेल्स भी होती है, टॉपिक छोटे छोटे जो आपको अब समझ आ जाए। ऑनलाइन होता है सब कुछ, सेल्स होती है और कॉल्स होती हैं, सेल्स होती है, सर्विसेज भी दी जाती हैं इसमें। सर्विसेज मीन्स किसी को कोई भी इश्यूज है तो आपने उसके क्वारीज रिक्वेस्ट डाल दी आगे अदर डिपार्टमेंट के लिए, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए, बैकएंड डिपार्टमेंट के लिए, वो उनकी सॉल्व कर देते हैं, या कस्टमर केयर के लिए आपने कोई क्वारीज उनकी डाल दी। तो इस तरीके से काम होता है। BRM डिपार्टमेंट का अच्छा डिपार्टमेंट है, AC में बैठ के कॉल्स करनी है, सारी चीज़ें सुनने को बहुत मिलता है भैया, याद रखिएगा, सुनने को बहुत कुछ मिलेगा यार। तो मैनेजर्स आपको सुनाएंगे, आपसे कॉलिंग ठीक से नहीं, टॉक टाइम नहीं हुआ, ठीक है। और टाइमिंग की हम बात करें तो 9 बजे से 7-6 बजे तक का टाइम रहता है, कहीं कहीं पे 8:30-8 भी बज जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर सीनियर्स, जो मतलब टीम लीडर, जो भी अदर आपके बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग हैं, उन पर डिपेंड रहता है, जो वहाँ के हेड वगैरह होते हैं, कितना टाइमिंग क्या रखते हैं। बट BRM डिपार्टमेंट का जो आज मैंने बताया ये क्लियरिटी है, यही काम होता है, ऑनलाइन सब कुछ होता है, ठीक है। जितना मेरे को BRM डिपार्टमेंट का पता था, सेम लाइक ERM डिपार्टमेंट, कुछ अलग नहीं है, बस हर बैंक के अकॉर्डिंग जो है वो डिपार्टमेंट के नेम अलग है, बस काम सेम है, सिमिलरिटी है दोनों में। थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट बैंक जॉब अपडेट, बैंक जॉब अपडेट या फिर प्राइवेट जॉब अपडेट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आता रहूँगा, वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो BRM डिपार्टमेंट वालों, होप सो आपको ये सब समझ आया होगा। अच्छा, जो भी क्वारीज है कमेंट में पूछ लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, लोग कॉल करते हैं बट मैं खुद बिजी रहता हूँ ना। और टेलीग्राम चैनल है करियर एडवाइजर 24, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, सेम नाम से है, ठीक है। तो कोई भी इश्यूज है कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। सैलरी से रिलेटेड हो गया, बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। बहुत से लोग बोलते हैं सर जॉब लगवा दो, तो भैया जॉब लगवाना बड़ा मुश्किल होता है, मैं सिर्फ हिंट देता हूँ, अपडेट देता हूँ यहाँ पे, बाकी आपको खुद ट्राई करना होता है, ठीक है। और जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते ना, तब तक आप कभी सीखते नहीं हो। दूसरों की हेल्प कब तक लेंगे, है ना। तो खुद पे बिलीव रखिए, खुद से आप थोड़ा दौड़िए, भागिए, सर्च कीजिए गूगल पे, जॉब सर्च कीजिए, जाइए वॉकिंग इंटरव्यू दीजिए। क्या हुआ कि इंटरव्यू नहीं निकला, तो एक्सपीरियंस तो हुआ ना कि उस जगह पे ऐसा इंटरव्यू होता है। तो अगली बार के इंटरव्यू के लिए आप अपने स्किल्स को तो मजबूत बनाएंगे ना, खुद को तो मजबूत बनाएंगे ना। तो चीज़ों को खुद पे बिलीव लाइए, खुद से काम निपटाइए, दूसरों के भरोसे ज़्यादा मत रहिए, ठीक है। और मेरे पास जितना रेफरेंस होता है वो मैं लगवा देता हूँ, नहीं होता तो भैया मैं हाथ जोड़ के बोल देता हूँ कि यार आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए, मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूँ। थैंक यू। ध्यान रखिए आप सब अपना, जॉब के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वो बना लीजिए, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।